Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के आज के पावरफुल सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई मैजिक, और जिसका हिंदी वर्जन है जादू, जहां पर 28 दिनों की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी गई है और उसकी प्रैक्टिस के द्वारा हम हमारे जीवन में परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम अब तक 11 दिन की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज हम 12वें दिन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बुक जो है वो बहुत ही जीवन उपयोगी बुक है और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे सपनों को साकार करने के लिए ये पुस्तक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। राइट? तो अब तक हमने क्या सीखा, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और इससे पहले आज के दिन में क्या हम सीखने वाले हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होती है जिन्होंने हमारी कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दिया। उस वक्त उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कोई ना कोई सलाह दी, और फिर हम उस परिस्थिति से पॉजिटिवली बाहर आए और हम और भी स्ट्रांग बने। और कई लोगों ने तो ऐसा अपना योगदान दिया कि हमारा पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। यस और नो? राइट? तो आज के सेशन में हम ऐसे ही लोगों के लिए धन्यवाद करने वाले हैं जिन्होंने हमारे और दूसरे कई लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फर्क डाला है। लेकिन उससे पहले हम आज तक हमने क्या सीखा, हमारी अब तक की लर्निंग क्या है, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राइट? चलिए, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तक हमने क्या सीखा? यस। तो किसी भी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। राइट? ये हमने एक सेशन में देखा था कि जहां पर हमारा जीवन आसान बनाने के लिए जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, उनके लिए हम जब धन्यवाद करते हैं तो वो हमारे जीवन में और भी ज्यादा अच्छाइयों को अट्रैक्ट कर लेती है। राइट? आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले। राइट? तो दिन भर कृतज्ञता में रहने के लिए हमें उसकी शुरुआत मॉर्निंग से ही करनी पड़ेगी, तभी वो मैजिक होगा हमारी लाइफ में। राइट? और ये मिरेकल मॉर्निंग क्लब जो है उसका उद्देश्य भी यही है कि इस क्लब के साथ जो भी जुड़ जाए उनके जीवन में वो मिरेकल हो। राइट? तो कल के सेशन में ये देखा था कि हम हमारी मॉर्निंग को मिरेकल बनाएंगे कृतज्ञता की प्रैक्टिस करके। राइट? तो आज हम आगे बढ़ते हैं 12वें दिन के सेशन में। यस। तो 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और ये किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। ये कहा था नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अल्बर्ट श्वेट्जर ने। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, नेगेटिव इमोशंस जब हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, हम कहीं स्टक हो जाते हैं, हमारी समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। हम उलझ जाते हैं और उस वक्त जो व्यक्ति अंधेरे में प्रकाश की तरह आ जाता है और हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल लेता है, हमारे भीतर वो लौ जला देता है जिसके कारण हम उस
कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, राइट? तो जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को एक-दूसरे एक-दूसरे को मदद करने का, समर्थन करने का या मार्गदर्शन दिया ही है हमने, राइट? खास तौर पर तब जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से भी हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर हमारी ज़िंदगी चल पड़ती है, राइट? तो इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं, जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। वो अपना रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनका रोल यही था कि वो उस वक़्त हमारी जो परिस्थिति थी, उस वक़्त हमें क्या मैसेज लेना था उनसे, बस वो मैसेज उन्होंने दिया, हमारे जीवन को बदला और वो चले गए। तो ऐसे लोगों को आज हम याद करेंगे और उनके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुँच जाते। जहाँ से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था, राइट? तो होता है ऐसा। हम अभी नेगेटिव परिस्थिति में होते हैं तो हम उस परिस्थिति को कोसते हैं। ईश्वर को भी हम यही फरियाद करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? व्हाई मी? लेकिन जब वो परिस्थिति से हम बाहर निकल जाते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमें ये रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि अगर वो घटना नहीं घटी होती, तो शायद आज मैं जो हूँ, जो मैं बेहतर बन चुका हूँ पहले से, वो शायद वो घटना नहीं घटी होती, तो मैं वो बेहतर नहीं बन पाता। येस और नो? राइट? जैसे मैं अपनी ही स्टोरी अगर शेयर करूँ, मेरा बच्चा डिस्लेक्सिक था, तो मैंने उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन की थी ईश्वर को, कि मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों? कई सालों तक मैं रिग्रेट में रही थी। लेकिन आज मुझे मेरे बेटे के लिए या फिर डिस्लेक्सिक बच्चा देने के लिए मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर मेरा बच्चा ऐसा ना होता, तो ना ही मैं चाइल्ड साइकोलॉजी सीखती, ना ही मैं रिलेशनशिप का साइंस सीखती और ना ही मैं लाइफ कोच बनती और ना ही अभी आपके सामने बैठकर सेशन ले रही होती। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ ही थी और हाउसवाइफ बनकर ही जी लेती। लेकिन इस मेरा बेटा मेरे जीवन में जब आया और ये घटना घटी, तब जाके मेरा अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मेरे जीवन का लाइफ पर्पस मुझे दिलाने में मेरे बेटे ने कितनी ज़्यादा हेल्प की, कि आज मैं वो माध्यम बन पा रही हूँ, जहाँ पर मैं हज़ारों लोगों के जीवन में पॉज़िटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ। येस और नो? तो मैं आज ईश्वर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसी की बदौलत मैं आज जो हूँ, वो हूँ। येस और नो? राइट? तो आप लोग भी सोचिए कि आपके जीवन में ऐसी कौन-सी घटनाएँ हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से पॉज़िटिवली ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। जब वो घटना घटी थी, उस वक़्त तो हम बहुत दुखी थे, लेकिन उसी की बदौलत आज हम बहुत पावरफुल बन पाए हैं। यस? आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा-चाची, भाई-बहन, दादा-दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया।
होता है ना? कई बार हमारे फ्रेंड्स ही हमें सजेस्ट कर देते हैं कि तू ये क्यों नहीं करता? और फिर हम ऐसा ही कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि यार ये करने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है और फिर वही हमारे जीवन को चेंज कर देता है, पूरी तरह से बदल देता है। येस और नो? हमारा जुनून बन जाता है वो। हम में से कई लोगों के जीवन में ये हुआ है। सिर्फ़ एक सजेशन ही दिया था उस दोस्त ने और उसने पूरा जीवन बदल दिया, राइट? तो शायद वो ऐसा कोई हो जिसने आप जानते भी नहीं थे और बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिसने आपके दिल के तार झनझना उठे। मेरे जीवन की एक घटना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर में बैठी हुई थी, आज से 15 साल पहले और उसके घर में कुछ ऊपर-नीचे हो रहा था रिलेशनशिप के इश्यू, सास-बहू का कुछ चल रहा था और वहाँ पर मैंने मेरी सहेली को बहुत अच्छे से समझाया। मैंने उसकी सास के बिहेवियर को समझने का उसका जो नज़रिया था पूरा उसको मैंने चेंज कर दिया। तब उसकी सासू माँ ने मुझे ये कहा था कि बेटा आप ये प्रोफ़ेशनली क्यों नहीं करते? उस वक़्त मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब ऐसी ही घटना 2 बार 3 बार बनी, जब लोग मुझे ये सजेस्ट करने लगे कि आप ये प्रोफ़ेशनली क्यों नहीं करते? तब मैंने भी उसे सीरियसली लिया और फिर मैं और भी चीज़ें सीखी। मैंने एनएलपी सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखा, बिहेवियरल साइकोलॉजी को सीखा और फिर ख सा सही में मैं एक प्रोफ़ेशनल की तरह काम करना शुरू करने लगी। तो ये शुरुआत जो हुई उसके लिए उन्होंने सिर्फ़ वो सजेशन ही दिया था और कुछ नहीं कहा। वो सजेशन दिया और वो चले गए। बाद में मैं कभी उनसे मिली भी नहीं। मेरी सहेली की सास को भी मैं नहीं मिली, क्योंकि बाद में वो शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन उन्होंने अपना ये रोल प्ले कर दिया। तो कई बार ना यूनिवर्स हमें ऐसे एंजेल्स के माध्यम से हमें मैसेजेस देता है, लेकिन शायद हम अनअवेयर होते हैं, उन मैसेजेस को सही तरीके से ले नहीं पाते हैं। अगर उसे ले लेते हैं ना, तो हमारा जीवन वाक़ई में बदल जाता है, राइट? तो आज मैं मेरी सहेली की सास के लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। अगर उन्होंने नहीं कहा होता, वो विचार का बीज मेरे भीतर नहीं डाला होता ना, तो मैं और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती, जो यही सलाह मुझे बार-बार दे रहे थे। मैंने उसे ऐसे ही लिया था कि अच्छा है, ठीक है, उन्होंने कह दिया, बड़ी हैं, राइट? चलिए, तो मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गाँव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। ये सेम चीज़ मेरे साथ की भी घटी है। यहाँ पर मेरे नाना जी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया था। बचपन में जब वैकेशन में मैं नाना के घर जाती थी, मेरे नाना टीचर थे और उनके घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था कि सिर्फ स्कूल की बुक्स ही नहीं पढ़ना है बेटा। अगर जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करना है ना, तो कभी भी बुक्स पढ़ना बंद मत करना। ये एडवाइस दी थी मेरे नाना ने। और फिर उन्होंने खुद कुछ पुस्तक निकाल के दिए थे
कि इस उम्र में अभी आप ये पुस्तकें पढ़ो। और मैंने वो 15 दिन के वैकेशन में पता नहीं कितनी सारी बुक्स पढ़ लिए थे। और उन पुस्तकों ने मेरे अंदर एक अलग ही नॉलेज भरा था, जो मुझे स्कूल में नहीं मिलता था। क्योंकि मेरे नाना ने मेरे 14 साल की आयु में अथर्ववेद मेरे हाथ में थमा दिया था कि पढ़ो इसे। हालाँकि उस वक़्त मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं उसको समझ पाऊँ, लेकिन बाद में जब मैंने उसको फिर से पढ़ा था, तब मुझे याद आ रहा था कि ये पहले जब मैंने पढ़ा था, उस वक़्त मैंने इसका परसेप्शन उस समय की मेरी समझ के अनुसार ऐसा लिया था। लेकिन इसकी शुरुआत करवाने का श्रेय तो मेरे नाना जी को जाता है ना। आज मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है जिसके अंदर कम से कम 500 से 600 पुस्तकें हैं। हर महीने मेरे घर में 4 से 5 पुस्तक आ ही जाती है। और उन्हीं की बदौलत आज मेरा नॉलेज इतना बढ़ा है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से नैरेट कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए वो एक सजेशन जो मेरे नाना ने दिया था कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी पुस्तकें पढ़ना बंद मत करना। इसके लिए आज मैं ना मेरे नाना जी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर उन्होंने वो आदत नहीं डाली होती, क्योंकि कई ऐसे पुस्तक भी हैं मेरे जीवन में, जिन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह से चेंज कर दिया, राइट? चलिए, तो मेरी दादी मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। लेखिका ये समझती थी उस वक़्त कि वे मुझे विनम्र होना पर सिखा रही थी, कि चलो हम थैंक यू कह देते हैं तो अच्छा लगता है, कि बच्चा संस्कारी है, ऐसा थोड़ा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो लेखिका को बाद में समझ आया कि ये जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा गिफ्ट था, जो उन्होंने कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन वे उनकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला और वो अपनी दादी का धन्यवाद कर रही हैं। धन्यवाद दादी। तो आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज के दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें। अगर 3 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला है। ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचना है और जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से ज़ोर-ज़ोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। जैसे अभी हम आमने-सामने बैठे हैं, इस तरीके से इमेजिन करें कि वो व्यक्ति अभी आपके सामने बैठी है और फिर उन्होंने जो आपके लिए किया, वो कारण भी उनको बताते हुए उनके लिए ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, दिल से। और ये बताना है उनको कि किस प्रकार उन्होंने आपके जीवन की दिशा को प्रभावित किया, उसे पॉजिटिवली ट्रांसफ़ॉर्म किया और उसके लिए आप उनके लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप ये तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही टाइम पे कर लें। ऐसा नहीं है कि अभी एक बंदे का किया, फिर कुछ काम आ गया, आप उस ज़ोन से बाहर आ गए, फिर 1 घंटे बाद फिर से आए और फिर दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप उस ज़ोन में जाने लगेंगे और जब उस ज़ोन में होते हो, तो वो कृतज्ञता की भावना जो है वो और गहन होती है और जितनी वो गहन होगी, उतना ज़्यादा जादू आपके जीवन में क्रिएट होगा। तो उस ज़ोन को और भी गहरा बनाने के लिए
बाकी के 2 लोग जो है उनको भी उसी वक़्त आपको वो ग्रैटिट्यूड फ़ील करवा देना है, उनको वो ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर देना है आपको, राइट? तो लेखिका ये कहती है कि यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वो गहराई महसूस ही नहीं कर पाएँगे और ना ही वो जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएँगे। तो आप क्या कह सकते हैं? कैसे ग्रेटफुल हो आप उस व्यक्ति के लिए? उसका वो एग्ज़ाम्पल दे रही हैं, देखते हैं। जैसे कि सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था, उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक़्त जितना खुश हूँ, उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और ये सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ, जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कारण बताएँ कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। ये कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है, जो आप कर सकते हैं। यदि आप ज़ोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और इस तरह संबोधित कर सकते हैं, जैसे उसे लेटर लिख रहे हो। और जब आप ये एक्सरसाइज़ खत्म कर लेते हैं, तो आप अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा ये होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। तो कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण ये होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं ना, वह और अधिक अद्भुत चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे और यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है दोस्तों, राइट? दोस्तों, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, जो हमारे परिवार के लोग नहीं होते। कोई पुस्तक होता है, कोई मोटिवेशनल ट्रेनर होता है, कोई संत महात्मा होता है, कोई सोशल मीडिया साइट पे पड़ा हुआ आर्टिकल हो सकता है, जिसे पढ़ के आपका जीवन पूरी तरह बदल गया, राइट? मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। उस पुस्तक ने मुझे मेरी रेडिएंट हेल्थ, सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह से प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। एक वक़्त था, आज से 15 साल पहले, मैं अस्थमैटिक थी और मुझे अस्थमा के इतने पैनिक अटैक आते थे कि मुझे हर रूम में वो स्प्रे रखना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, उस पुस्तक की जो लेखिका है लुई हेल, उन्होंने ये बताया कि कैसे
हमारे विचारों के कारण हम वो बीमारियां हमारे शरीर में पैदा करते हैं। वो बीमारियां कैसे पैदा होती है? हमारे ही विचारों के कारण। और कैसे हम अपने विचारों को ही बदल के उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और मैंने सिर्फ 2 महीने की प्रैक्टिस से उस बुक में जो बताई है एक्सरसाइज, उसको प्रैक्टिस करके अपने अस्थमे को पूरी तरह से कंप्लीटली उसे वैनिश कर दिया। पुस्तक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। आगे हम उसी बुक का बुक रीडिंग करेंगे दोस्तों, डोंट वरी। जबकि मैं 7 साल से अस्थमा का इतना मेरा शरीर इसके कारण वो हो गया था, क्योंकि मैं दिन में 5-5 गोलियां 3 बार खाती थी। रात को ठीक से नींद नहीं आती थी मुझे, क्योंकि जैसे ही सोने जाती थी मेरी सांस रुक जाती थी, तो मुझे बैठे बैठे ही सोना पड़ता था। 2 बार मेरा साइनस का ऑपरेशन हो चुका था। और ये जो मेरी हेल्थ थी, ये पूरी तरह से सिर्फ 2 ही महीने में रिकवर हो गई। उसके बाद मेरी वो सारी गोलियां परमानेंटली बंद हो गई। उस पुस्तक ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो आज मैं उस पुस्तक के लिए और उस पुस्तक की लेखिका लुई हेल के लिए बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ। राइट? चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद डिसेबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकती है। आइए ऐसे कुछ लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं। ये है ब्रिटिश। 1982 में इनका जन्म हुआ था। तब ना उनके हाथ थे ना पाँव थे। जब वो पैदा हुए तो उनकी मदर ने उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन उनके जो पेरेंट थे, उनके फादर थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरा बच्चा बहुत ब्यूटीफुल है। उनकी मदर को उन्हें एक्सेप्ट करने में 3 महीने का वक्त लगा। और इतने दिन उन्होंने निक को पढ़ना लिखना सिखाया, रूटीन के काम करना सिखाया। लेकिन जब निक स्कूल में गए तो दूसरे बच्चे उन्हें इग्नोर करते थे, उन्हें बुली करते थे, उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते थे, जिसके कारण निक ने 10 साल की उम्र में सुसाइडल अटेम्प्ट किया। एक बहुत बड़े पानी के टब में डूबकर मरने की कोशिश की। उसके बाद उनके पेरेंट ने उन्हें समझाया कि जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। और निक ने स्विमिंग सीखी, फिशिंग करना सीखा, सर्फिंग करना सीखा, देखो गोल्फ खेलना सीखा, ड्रम बजाना सीखा बिना हाथ पांव के। Isn't it amazing? और सबसे बड़ी बात, स्काई डाइविंग भी की उन्होंने। फिर उनकी शादी हुई और आज उनके 4 बच्चे भी हैं। और उतना ही नहीं, उन्होंने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि अपने सपने को जीने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके हाथ पांव भी हो। वो अपने ही जैसे एक और व्यक्ति से मिले और फिर उसे हेल्प की। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सारे डिसेबल्स को मदद करूंगा और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, सिर्फ 19 साल की उम्र में।
उनके पास चॉइस थी कि वो ईश्वर के लिए फरियाद करते कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, लेकिन वो कृतज्ञता के भाव में रहे और ये प्रेम और विश्वास का संदेश उन्हें पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने 57 देशों में 3000 से भी ज्यादा सेमिनार किए हैं और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। और वो डिसेबल लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ओवरकम किया जाता है डिफिकल्टीज से। ये कहते हैं कि अगर आप खुद वो मिरेकल बन जाते हैं जब आप उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार उनके सेमिनार में 1 लाख से भी ज्यादा लोग होते थे। ऐसे सेमिनार्स उन्होंने 57 से भी ज्यादा देशों में किए थे। ये उनका रिस्पॉन्स था उन लोगों के प्रति जिन्होंने उन्हें बुली किया था। Isn't it amazing? जिनके पास हाथ पांव भी नहीं है, उन्होंने वो सब कुछ किया जो ज्यादातर जो हाथ पांव है जिनके पास वो भी नहीं कर पाते हैं। और वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो हम जरूर से हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं, सिर्फ कृतज्ञता के भाव में रहकर। नीक अगर चाहते तो अपने जीवन के लिए ईश्वर से शिकायत करने के मोड में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने शिकायत की जगह कृतज्ञता को चुना। और इसी कृतज्ञता की बदौलत उन्हें वो शक्ति प्राप्त हुई जिसके कारण वो सारी चीजें कर पाए जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर पाता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि उन्होंने वो सारी चीजें भी कर डाली जो नॉर्मल लोग भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी हैं। आइए उनके अचीवमेंट्स भी देखते हैं, उन्होंने क्या-क्या अचीव किया। फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। कभी आप सपने में भी सोच सकते हैं जिनके हाथ पाँव नहीं है वो पेंटर भी बन सकता है। ही इज एन अमेजिंग पेंटर। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है। ही इज अ ग्रेट स्विमर एंड स्काई डाइवर। और को जानकर हैरानी होगी, उन्होंने 1-2 मूवी में भी काम किया है जहाँ पे उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है। और वो दुनिया के सारे डिसेबल लोगों के लिए रोल मॉडल है। और वो अभी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लाइफ विदाउट लिम्स, जिसके वो खुद प्रेसिडेंट एंड सीईओ है। इजंट इट अमेजिंग? अगर अमेज लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें AMZ। राइट? वैसे ही एक और व्यक्ति है जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, मुनीबा मजारी। चलिए उनकी भी जीवनी देख लेते हैं। ये मुनीबा मज़ारी की बहुत ही फेमस स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन है। इसे सुनने के बाद एक बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप बहुत दुखी होंगे और उसके बाद आपके लिए कहानी इतनी इंस्पायरिंग हो जाएगी ना कि आप इस कहानी से प्यार करने लगेंगे। आप ये समझ जाओगे कि जीवन में इतना संघर्ष भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ।
सब मुझे डिसेबल्ड बोलते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ। आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं आपको तोड़ती हैं, परेशान करती हैं, पर वो आपको बेस्ट बना देती हैं। और यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैंने उस वक्त यही कहा कि अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं ये करूंगी। और हाँ, ये कभी भी एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के लगभग 2 साल बाद ही मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। किसी वजह से मेरे पति को नींद आ गई और कार गड्ढे में जा गिरी। उन्होंने कार से बाहर कूदकर खुद को बचाया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, पर मैं कार के अंदर रह गई और मैंने बहुत सारी इंजरीज को सस्टेन किया। लिस्ट बहुत लंबी है, डर मत जाना। मेरी कलाई फ्रैक्चर्ड थी, कंधे की हड्डी और कॉलर बोन फ्रैक्चर थी। मेरा पूरा रिब केस फ्रैक्चर था और रिब केस की इंजरी की वजह से मेरे लंग्स और लीवर भी बुरी तरह इंजर्ड थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने अपना यूरिनल बावल कंट्रोल खो दिया था, इसीलिए मुझे बैग पहनना पड़ता है जहां भी मैं जाती हूँ। मेरी बैक बोन्स की 3 वर्टिब्रा पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं अपने बचे हुए जीवन भर पैरालाइज्ड रहने वाली थी। मैं उसके बाद एक हॉस्पिटल पहुंची जहां मैं लगभग 2.5 महीने रही। मेरी कई सारी सर्जरीज हुई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, पर तुम एक हाउसवाइफ बन गई थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम दोबारा पेंट नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम्हारी रिस्ट और आर्म पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी है और तुम कभी भी पेन नहीं पकड़ सकोगी। अगले दिन डॉक्टर फिर आए और मुझसे कहा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की इंजरी बहुत बुरी है, तुम कभी भी दोबारा चल नहीं सकोगी क्योंकि तुम्हें स्पाइन इंजरी है और तुम्हारे बैक में फिक्सेशन है। तुम कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे। उस दिन मैं बर्बाद हो गई। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं ही क्यों? और तब से मैंने अपने वजूद पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। और तब मैंने ये महसूस किया कि शब्दों में भी आपको आराम देने की ताकत होती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, भगवान के पास तुम्हारे लिए इससे अच्छा प्लान है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर उसके पास था। और उन सभी परेशानियों और दुख के बीच वो शब्द इतने जादुई थे कि उन्होंने मुझे चलते रहने का साहस दिया। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे हाथ डिफॉर्म्ड है, पर मैं हॉस्पिटल की इन सफेद दीवारों को देखकर थक चुकी हूँ। इन सफेद कपड़ों को पहनते पहनते थक चुकी हूँ। मैं अपने जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो, मुझे कोई छोटा सा कैनवस दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। तो उसके बाद पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो थी ऑन माई डेथ बेड, जहाँ पर मैंने पहली बार पेंट किया। वो केवल आर्ट का एक पीस जो मेरा पैशन नहीं था, वो मेरी थेरेपी थी। और उसके बाद मैं डिस्चार्ज हुई और मैं घर वापस गई। और जब मैं घर गई तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पीछे शरीर में कई सारे अल्सर्स हो गए हैं और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। मेरे पूरे शरीर में कई सारे इन्फेक्शंस थे, कई सारी एलर्जीज थी। तो डॉक्टर्स चाहते थे कि मैं बेड पर सीधा सीधा लेटूं। 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए भी नहीं, 2 साल के लिए मैं बेड पर लेटी रही, उसी एक कमरे में बंद, खिड़की से बाहर देखते हुए, चिड़ियों की आवाज को सुनते हुए और ये सोचते हुए कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं बाहर जाऊंगी, अपने परिवार के साथ और मौज मस्ती करूंगी। ये वो वक्त था जब मैंने रियलाइज किया कि लोग कितने किस्मत वाले होते हैं। उस समय ये मैंने महसूस किया कि जब मैं बैठना शुरू कर दूंगी, मैं इस दर्द को सबको बताऊंगी, उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि वो कितने किस्मत वाले हैं और वो खुद को लकी मानते ही नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर से लड़ने वाली हूँ। हम सभी के अंदर डर होते हैं, अनजाना डर, लोगों को खोने का डर, स्वास्थ्य, पैसा खोने का डर। हम अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम और पैसा चाहते हैं। हम हर वक्त डरे होते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, एक एक करके
उन सभी डर को, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सभी डर से बाहर निकल कर आऊंगी। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा था? डिवोर्स। मैं उस इंसान के पीछे पड़ी थी जो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता था, पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को चलाना होगा। पर वो दिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि ये केवल मेरा डर है और कुछ नहीं, मैंने खुद को अकेला कर लिया, उसे फ्री कर दिया, और मैंने खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लिया कि वो दिन जब मैंने ये न्यूज़ पाई कि वो शादी कर रहा है, मैंने उसे एक मैसेज किया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और आगे जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मैं आज भी उसके लिए दुआएं मांगती हूँ। दूसरा डर था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, और ये मेरे लिए बहुत दुख भरा था। फिर मैंने ये सोचा कि दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं, उन्हें बस चाहिए तो कोई स्वीकार करने वाला, तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है, जाओ और किसी एक को गोद ले लो। और मैंने यही किया। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई और स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि हम इन परफेक्ट पीपल्स के संसार में इम्परफेक्ट हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इसकी जागरूकता के लिए एनजीओ खोलने के बजाय, जो मुझे पता है किसी की हेल्प नहीं करेगा, मैं लोगों के सामने ज्यादा आने लगी। मैंने पेंट करना शुरू किया। मैंने निश्चय किया कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीवी में एज एन एंकर काम करूंगी, और मैं कई सारे शोज कर रही हूँ पिछले 3 सालों से। मैं नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई यूएन वुमेन पाकिस्तान के लिए, और अब मैं महिलाओं बच्चों के अधिकार के लिए बोलती हूँ। हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि जरूरी है। जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ। मेरे चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहती है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम ये हर वक्त हंसते हंसते थक नहीं जाती हो, इसका रहस्य क्या है? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैंने उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया है जो मैं खो चुकी हूँ। वो लोग जिन्हें मैं खो चुकी हूँ, लोग और चीजें जो मेरे साथ होनी चाहिए, वो मेरे साथ हैं। और कभी कभी किसी का ना होना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। उनके ना होने को सेलिब्रेट करो, ये भी हमेशा एक ब्लेसिंग होती है। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, जैसे भी हो खुद को स्वीकार करो, खुद के लिए दयालु बनो। मैं दोबारा कहूंगी, खुद के लिए दयालु बनो, क्योंकि केवल तभी आप किसी और के लिए दयालु बन सकते हैं। खुद से प्यार करो और उस प्यार को फैलाओ। जीवन कठिन होगा, उतार चढ़ाव भी होंगे, परीक्षाएं भी होंगी, पर वो केवल आपको स्ट्रांग बनाएंगी। सो जब आप खुद को जैसे भी हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, दुनिया आपको पहचान जाएगी। ये सब आपके अंदर से शुरू होता है। गूज़बम्प आ गए। मुनीबा हजारी के साथ जो हुआ, वो उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया अपने लिए, उसमें उनकी मदर का बहुत बड़ा रोल था। जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो वो भी कंप्लेन करने लगी कि यार ऐसा जीवन मेरा। और उस वक्त उनकी मदर ने ये कहा कि बेटा, ये वक्त भी निकल जाएगा, और ऊपर वाले के पास तुम्हारे लिए इससे भी बेटर कोई प्लान होगा, और उस प्लान का तुम इंतजार करो, पेशेंस रखो। और ये जो इंस्पिरेशन मुनीबा को उनकी मदर ने दी, और इसी इंस्पिरेशन ने मुनीबा को ये बनाया जो वो आज हैं। क्योंकि जिस तरह की इंजरी उन्हें हुई थी, उसके बाद तो कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई भी ऐसी जिंदगी जीना ही नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन को कैसे जीना है, अल्टीमेटली वो हमारे ही एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। निक और मुनीबा हजारी, ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसी डिसेबिलिटी के साथ भी ऐसी सक्सेसफुल जिंदगी को उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। तो हम तो पूरी तरह से ठीक-ठाक हैं।
सब कुछ ठीक-ठाक है ना? सबका? कोई कम तो नहीं देख लो। अगर इतनी कमियों के बावजूद भी अगर वो लोग ग्रेटफुल रह सकते हैं और अपने जीवन में कृतज्ञता का जादू ला सकते हैं और सफलता की ऊँचाइयों को छू सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? डेफ़िनेटली कर सकते हैं दोस्तों। और उसके लिए हमें भी, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए जिन-जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, आज हम उनके लिए कृतज्ञ होंगे। उन सारी घटनाओं के लिए हम धन्यवाद करेंगे, जिन घटनाओं के कारण हमारे जीवन में पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया। ऐसा घर का सदस्य जिसने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ आपके कंधे पर हाथ रख के इतना ही कह दिया, "मैं तुम्हारे साथ हूँ।" बस इसी बात ने आपको पूरी तरह से पॉज़िटिव बना दिया। ग्रेटफुल हो जाए उनके लिए। किसी ने आपकी एंड टाइम पे आर्थिक मदद की, आपको इमोशनल सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया कि यार तू कर सकता है और वो करने के लिए भी उन्होंने खुद कुछ सजेशंस दिए या फिर दूसरी हेल्प की और आप अभी वो सब कर पा रहे हैं, जो सच में करने में आपको मज़ा आ रहा है। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों के लिए, जिन्होंने ये करने के लिए आपको प्रेरित किया। कई बार और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ़ हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है, उसमें से वो सिर्फ़ बाहर ही निकलते हैं और कुछ नहीं करते वो और चले जाते हैं। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा योगदान है ना उनका, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें नेगेटिविटी से बाहर निकलना होता है, पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ना होता है। वही उसका फर्स्ट स्टेप होता है ना। उस फर्स्ट स्टेप को लेने में, उस कदम को उठाने में, उस व्यक्ति ने हमारी मदद की। अदरवाइज़ मैं भी पूरा जीवन एस्थमेटिक रह जाती, यदि वो पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ मेरे जीवन में नहीं आया होता। और वो पुस्तक भी इसीलिए मेरे जीवन में आया क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था और वो शौक किसने डेवलप कराया? मेरे नाना ने। कौन कहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है ना, हमें नहीं पता। ये माया है ईश्वर की। लेकिन ये हमेशा याद रखो जो भी होता है ना, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। और हम अगर सोचेंगे ना पास्ट में जाके, तो आज ये एहसास होगा कि अगर वो घटनाएँ नहीं घटी होती ना, तो मैं आज वो पावरफुल इंसान अभी जो हूँ वो नहीं बन पाई होती, जो उस घटना ने या फिर उस व्यक्ति ने बनाया। कभी कुछ व्यक्ति नकारात्मक भी आ जाता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लोगों के लिए भी आप कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं ना। कैसे नेगेटिव परिस्थिति को हैंडल करना है, वो इनर स्ट्रेंथ तभी तो आपकी आती है ना, जब वो परिस्थितियाँ आती हैं, वो लोग आते हैं। तो वो आके आपको भीतर से और बेहतर कर रहे हैं ना, आपको इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो ग्रेटफुल हो जाइए उनके लिए। जब ये सोच मैंने ये पुस्तक पढ़ के डेवलप की, तो मैंने मेरे जीवन में जितने भी नेगेटिव लोग थे, जिनको मैं उस वक़्त बहुत कोसती थी, मैं तो यहाँ तक बोलती थी कि इनको तो मैं कभी ज़िंदगी में क्षमा भी नहीं करूँगी। लेकिन मैंने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दिया और एक वक़्त ऐसा आया कि सहज भाव से ही मैं उनको क्षमा कर चुकी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उन्हें क्षमा कर चुकी थी। ये है कृतज्ञता का पावर, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं ना, तो हम स्टक रह जाते हैं। वो लोग हमारे दिमाग में जगह जगह ऑक्यूपाई करते हैं बिना भाड़ा दिए। सबकॉन्शियसली वो ऑक्यूपाई करते हैं वो जगह, जिसके कारण हमारा क्रिएटिव क्वोशंट जो है ना, वो उतनी परफेक्टली काम नहीं कर पाता। जो हमें हमारे
काम में करने के लिए चाहिए, उपयोग करने के लिए। कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सर्जन करने के लिए। हमारा माइंड शांत होना चाहिए। भीतर चैटरिंग नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लोगों के लिए अगर हमें हमें उन्होंने हमारे दिमाग में रखा हुआ है कि मैं इसको छोड़ूँगी नहीं, बता दूँगी, दिखा दूँगी इसको। जब तक ऐसे भाव में रहोगे ना, आप स्टक रहोगे। जिस दिन आपने कृतज्ञता व्यक्त कर दी उनके प्रति और उन्हें लेट गो कर दिया, मिरेकल हो जाएगा आपके जीवन में। आसानी से वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे जो आप अभी अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हो। अभी बहुत हाथ-पाँव मार रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। एनालिसिस कीजिए सेल्फ का। क्या ऐसी कोई घटनाएँ, ऐसे कोई लोग हैं जिनके लिए अभी आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं? जिन्होंने अच्छा किया, आपको सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया, आपको मॉरल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, उनके लिए तो हम कृतज्ञ हो लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान है वो। मुश्किल तो तब आती है जब हम उन व्यक्तियों के लिए कृतज्ञ होते हैं, जिन्होंने आके हमारी वाट लगा दी। तो आज जो असाइनमेंट है वो यही है, चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। तो अब तक हम जो करते आए थे वो असाइनमेंट तो हमें करना ही है। आज हमें ऐसी 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। 10 नई चीज़ें, रोज़ 10 नई चीज़ों को लिखना है। उसका रीज़न भी लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और हर सेंटेंस के अंत में ज़ोर से पढ़ते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। और ये धन्यवाद कहते हुए उस कृतज्ञता को दिल से फ़ील भी करना है। और दिन में किसी भी समय आप शांत जगह पर बैठ जाएँ, उसमें आपको आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। कम से कम आधा घंटा ज़रूर निकालिएगा दोस्तों। वो 3 लोग जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला है, वो सिलेक्ट कर लीजिए उनको। और फिर एक व्यक्ति को लें, इमेजिन करें कि वो बंदा या बंदी आपके सामने बैठा है या बैठी है और फिर इसी तरीके से बात करेंगे जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं और उसे आप बताएँगे कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि उस वक़्त तुमने मेरी ये हेल्प की, तुमने मुझे मोटिवेट किया, तुमने मुझे इंस्पायर किया, तुमने मुझे मेरे लिए वो संसाधन प्रोवाइड कराए, तुमने मुझे उस व्यक्ति से मिलाया। कारण लिख बताना है उनको कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं और फिर दिल से वो कृतज्ञता व्यक्त करनी है। वो धन्यवाद को गहराई से महसूस करना है और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तीनों के साथ ये प्रैक्टिस सेम टाइम पे एक ही जगह पे बैठ के करनी है। उस ज़ोन में जाना है, कृतज्ञता के गहरे ज़ोन में जाना है। मिनिमम 3 लोगों के लिए करना है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे 5 लोग हों, 10 लोग हों, ऐसे लकी हो आप, तो 1 घंटा भले ही लगे, लिस्ट बनाएँ, एक के बाद एक दोनों को अपने सामने इमेजिनरी बिठा दें और उन्हें थैंक यू कहें।
रीजन के साथ। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया आपके जीवन में, वो सारी बातें आप डिस्क्राइब करें उन्हें, और मुझे ये हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। इस तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करें। ये है आज का असाइनमेंट। मुझे ये बताइए, अभी आपके जीवन में ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ होंगे? अभी चैट बॉक्स में टाइप करो। नाम लिखो उनके। वी आर फैमिली। लिखोगे नहीं तो मैनिफेस्ट करोगे नहीं। लिखते हो तभी करते हो। लिखिए। और अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते हो तो अपने पास जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है उसमें लिखो, और यहाँ पर लिख दो कि डन, लिख लिया। मैं तो किसी को जानती नहीं, आप लिख दो, नाम ही लिखना है ना। मैंने कहाँ कहा कि ऐसा तो बोला नहीं कि आप ये भी लिखो कि क्यों कृतज्ञ हो। रीजन तो बताना नहीं, सिर्फ नाम ही लिखना है। लिखो, लिखो। हाँ, वेरी गुड। लिख रहे हैं लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वाओ, इंशिया ने पूरा लिस्ट डाल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो इस बात को शो करता है कि आज आपने मेरी बातों को बहुत ही सिंसियरली सुना है। राइट? तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये था आज का सेशन, और अब मैं आप लोगों से आपके प्रतिभाव जानना चाहूंगी कि आज के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा। यस, एनीवन? यस, हमीदा जी। हाँ, आज के सेशन में हम लोगों ने यही सीख पाए कि हमारी माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, जिसके कारण कोई भी चीज हम नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, वो चीज हटा के कॉन्फिडेंट फील क्रिएट करना चाहिए और पॉजिटिव हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले पिक्चरों में देखा, डिसेबल लोग भी कितना सक्सेस हुए जा सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड में पॉजिटिव थॉट थे, इसीलिए वो आगे बढ़ पाए। सेकेंडली, हमें डे टू डे एक्टिविटीज में कोई इंसान, कोई भी पर्सन हमें सडनली, जब हम लोग दुखी होता है, सडनली सम कॉल विल कम और सम पर्सन विल मीट अस, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हो, बोलेगा, कुछ गाइडेंस देगा। दिस गाइडेंस विल हैव टू टेक एज ए एंजल के रूप में। देखो, हम सैड थे, किसी ने आके हम एक सलाह दिया, तो उस सलाह से हम आगे बढ़ पाते हैं, कि हमें माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है और रिलैक्स मिलता है। इन दैट वे, लाइक, हम लोग कृतज्ञता स्वीकार करना चाहिए, और हर इंसान की एगेंस्ट में किस कारण हम कृतज्ञ हो गया, उसका रीजन लिख के हमें ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना चाहिए और लिख के रहना चाहिए, आभारी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हर चीज वेरी माइन्यूटली, विथ एक्सप्लेनेशंस, विथ इमेजिनेशंस, विथ पिक्चराइजेशन, विथ विजुअलाइजेशन समझाया। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। तो आपने आज बहुत अच्छी बात की कि कभी ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम सैड हैं, सडनली फोन आ गया और उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि हम तुरंत ही उसमें से बाहर आ गए। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में। तो आज उन्हीं को याद करके आपको ग्रेटफुल होना है। अगर उनको कॉल करके ग्रेटफुल, अपनी ग्रेटफुलनेस बता दे तो और भी अच्छा है। लेकिन वहां पर अगर हेजिटेशन आता है तो कम से कम इमेजिनरी में तो बिठा दो उनको सामने और उनको थैंक यू कह लो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई और? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगी। गुड यस मॉर्निंग दीपाली एवरीवन। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी पुस्तकें आपके जीवन में जो बदलाव लेकर आती हैं ना, वो शायद कोई भी नहीं लेकर आ पाता है, क्योंकि अगर आपकी सोच में बदलाव लाना है ना, तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे आस-पास भी ऐसे ही लोग हैं जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। उसमें से पॉज़िटिविटी लोग की खोजना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप तभी लोगों से मिल पाते हैं पॉज़िटिव सोच वाले लोगों से, जबकि आपका दायरा व्यापक हो। तो उस समय ये किताबें कितनी हेल्प करती हैं
मुझे भी आपकी तरह याद आ रहा है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो रेलवे स्टेशन पर जो बुक स्टॉल लगे होते थे, लोग अपने हाँ, खाने-पीने की चीज़ें ले रहे होते थे और मैं उसमें से कोई एक किताब पिक करती थी। और वो आदत मेरी ऐसी रही कि मेरे जब भी अपने टाइम में मेरी जो मतलब कहना चाहिए बॉक्स होता था ना कपड़े रखने का, उसके अंदर किताबें रहती थी और कपड़े बाहर रहते थे मेरे। मैं अपनी किताबों से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो वही आदत मेरी आज भी बनी हुई है और इसी आदत ने मुझे अपने अंदर वो बदलाव महसूस कराए जो कि मैं और लोगों के अंदर नहीं देख पाती। और जब आपके अंदर ऐसा होता है ना तब आप अपनी सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों से ही जुड़ पाते हैं कि और भाविशा जी आप जो है ना अनोखा ब्रेन के ज़रिए हमसे जुड़े हैं और वो एक अनमोल उपहार है हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीपाली जी। जी हाँ, तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखते हैं ना, तो मैं तो कभी भी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैं हर बार जो हूँ हाथ झाड़ के खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं अभी मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ये चीज़ें हमारी लाइफ में जब आती हैं, तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है, तो आप हमेशा जीत के ही रहेंगे। और आज जो यस, दोनों किताबों का आपने ज़िक्र किया, ये निक की किताब भी मेरे पास है, रोक सको तो रोक लो और यस, न हील योर लाइफ ये दोनों हुँ, किताबें मैंने पढ़ी हैं। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच दीपाली जी फॉर योर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया आज आपने कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, राइट? जो दूसरे सुन रहे हैं उनको भी इंस्पायर करेगी। तो थैंक यू सो मच। कोई और? यस, कौन शेयर यस करेगा? यस, ज्योति। यस मैम। आज तो हमने ये सीखा कि जिन्होंने हमारे जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, उनको हमें ग्रेटिट्यूड होना है उनके लिए। बट मैं उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड होंगी जिन्होंने हमारे जीवन में नेगेटिव के रूप में तो आए, पर उनसे भी हमने पॉजिटिव सबक तो उनसे हमें सबक तो मिला ना कि आज के बाद यस, ये नहीं वो नहीं करना। भले हम उनको हर्ट के रूप में याद करते हैं, पर उनके लिए भी आपसे ग्रेटिट्यूड होना है कि उनकी वजह से हमें जीवन में ये मिला है। उनके लिए भी यस, ग्रेटिट्यूड होंगे हम। यस, यस। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति फॉर योर शेयरिंग। यस, यस, निधि। निधि क्या कहना चाहेंगी आज आप? ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आज सेशन बहुत ही अच्छा था, दोनों वीडियोस बहुत अच्छी थी। जिसमें सबसे पहली बात मैंने सीखी, क्योंकि मैं खुद रिलेशनशिप कोच हूं तो मैं इस बात से रिलेट कर सकती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के माइंड में जो भी चीज डाल देते हैं वो उन पर ज्यादा इफेक्ट करती है। दोनों के पेरेंट्स ने ही उनके मन में ये बात डाली कि तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, चाहे डॉक्टर ने कुछ भी कहा, किसी के किसी भी बच्चे ने किसी को निक को कुछ भी कहा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा पॉजिटिविटी ही दी और उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित किया। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें अपने बच्चों को कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज में हैं, चाहे हम दादा दादी हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं, किसी भी रूप में हैं। तो बच्चे को तो नेगेटिव बोलना ही नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। सेकंड बात जो हमने सीखी कि अगर भगवान ने हमें कोई प्रॉब्लम दी भी है तब भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है। अगर उन्होंने निक को प्रॉब्लम दी थी या मोबिना जी को दी थी तो उनको उनके लिए उन्होंने और अच्छा प्लान सोच रखा था, इसीलिए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया। उनके जीवन में वैसे वैसे लोगों को ही अट्रैक्ट उन्होंने किया और उनके माइंड को भी हमें हमेशा हमें भी अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आता भी है तब भी हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए और खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। ये आज के लेसन्स में हमने सीखा। तो भविष्य मैम का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। डेली उनके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उनकी हर वीडियो को सुनती हूँ, रोज उनका सेशन अटेंड करती हूँ। अगर कभी बाय चांस रह जाता है तो उस समय फिर मैं बाद में यूट्यूब से देखती हूँ, लेकिन अटेंड रोज कर रही हूँ और एक्टिविटी भी कर रही हूँ, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कर रही हूँ।
तो थैंक यू शेयर भविष्य मैम, कीजिए, थैंक यू सो मच। शेयरिंग इज सर्विसिंग। अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी और दूसरे यस लोग भी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके जीवन में भी मिरेकल होगा और उसके लिए आप निमित्त बनेंगी। तो आप खुद रिलेशनशिप कोच हैं, तो आपसे तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ या फिर हक से कह सकती हूँ कि आप शेयर करें। जी जरूर मैम। और धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया आज और अपना जो व्यू रखा, फीडबैक दिया, बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Thank सो you, ma'am. मच निधि। थैंक यस, यू मैम, थैंक यू। ओके। कोई और? शशि जी शेयर करना चाहेंगी? इंसिया, इंसिया आज आप कुछ कहना चाहेंगी? अगर कह पाए। एनीवन? यस, यस इंसिया। Can you hear me? अपना वीडियो ओपन कर लेंगी? यस। Thank you so much. On daily basis, definitely, I am learning a lot of things by this session. आज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा वही बात कि हमें हर लम्हे हमें माइंडफुल होना है, हमें सीखना है, थैंकफुल कहना, हमें अपने आप को भी शुक्रिया कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लर्निंग, यस, और हमारी यस। अपनी सोल जो है वो इस चीज के लिए लर्न सोल में कन्वर्ट हो रही है। साथ में हमें एक बात बहुत दफा हुआ कि हमें उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने कभी टफ टाइम दिया। और इसके साथ ही आज जब मैं ये टाइप कर रही थी तो वक्त आया कि हमें इस बात का शुक्रिया कहना चाहिए खुद को, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें नहीं है, कि हम उसकी जगह हम भी हो सकते थे, ये तकलीफ हम भी पहुंचा सकते थे। यस, तो मतलब यही चीज है कि बस हमें एक तो यही कि माइंडफुल रहना है। यस, हमें क्रिएट करना है, बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स, और जितना पॉजिटिव वर्ड्स हम यूज करते हैं, थैंकफुल कहते रहते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को हमें इसके अंदर लेकर आना है प्रेस के, कि सिर्फ हम थैंक यू कहते रहें या ग्रेटफुल, डिफरेंट वर्ड्स कहते रहें, ताकि एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम बोर हो जाते हैं, fed up होने लगते हैं। So for a change, we have to use a different words. The people are inspired for us, so we should keep learning, keep increasing, or keep spreading the positivity and the positive or the inspiration. We and the sharing is the caring. Thank you so very much. Thank you so much. थैंक यू सो मच इंसिया जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और आप बहुत अच्छे से असाइनमेंट भी करते हो, मैं देखती हूँ, आपने शेयर किए हैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच। दूसरे लोगों को आप It's Aisha. इंस्पायर कर रही हैं। My name is Aisha. आयशा, ओके आयशा, Aisha. ओके आयशा जी, ओके आयशा जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया, मुझे बहुत ध्यान से सुना। रोंडा वन ने जो कहा, आज वो सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझी है। ये चीज भी आपने खुद एक्सप्लेन करके आज मुझे बता दी है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप ऐसे ही कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते रहें और अपने जीवन में जादू को अट्रैक्ट करते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे कल सुबह, फिर एक बार नए सेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। असाइनमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ग्रुप में। सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।